देखो, जो टीचिंग प्रोसेस है ना, इट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम व्हेन अ चाइल्ड इज इन्फेंट। जब उसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है तो शुरू में जब क्या होता है, टीचर सेंटर्ड ज़्यादा होता है। धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो स्टूडेंट सेंटर ज़्यादा होता है। तो टीचिंग कंटिन्यूम इज बेसिकली अ प्रोसेस राइट फ्रॉम student teaching centered method to student centered method. ठीक है। A very good evening everyone, my name is Rahul Negi and you are watching me on the Scholars Guide. So this basically video is all about teaching continuum, and this is day 52 of 150 days 150 topics। और हम कोशिश करेंगे कि ये पूरा मतलब 10-10 मिनट की वीडियोस में सारा आपका रिवीजन हो जाए, पूरा सिलेबस हो जाए। ठीक है। सो लेट्स बिगिन। टीचिंग कंटिन्यूम। टीचिंग कंटिन्यूम रेफर्स टू, क्या क्या मतलब होता है, टीचिंग इज अ कंटिन्यूअस डायनामिक एंड इवॉल्विंग प्रोसेस। इट इज कंटिन्यूअस डायनामिक एंड इवॉल्विंग प्रोसेस, नॉट अ वन टाइम एक्ट बट अ फ्लो फ्रॉम प्लानिंग, टीचिंग, फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट। मैंने क्या कहा, दिस इज अ ऑन गोइंग प्रोसेस, दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है। इट इज अ चेन ऑफ इंटरकनेक्टेड टीचिंग एक्टिविटीज दैट नेवर स्टॉप्स। ठीक है। अब स्टेजेस देखेंगे इन टीचिंग कंटिन्यूम। प्री एक्टिव स्टेज हो गया, प्लानिंग स्ट्रेटजी, कैसे प्लान करें। इंटरेक्टिव स्टेज हो गया, एक्चुअल टीचिंग मेथड। और जो पोस्ट एक्टिव स्टेज हो गया री इन्फोर्समेंट एंड फीडबैक। ऑफ कोर्स इफ यू वांट कि आपकी टीचिंग आप स्टूडेंट्स को समझ आ रही है नहीं आ रही, तो व्हाट यू विल डू, यू विल आस्क फॉर देयर ओपिनियन, देयर कि उनको कितना समझ आ रहा है। ठीक है। इनके फीडबैक। कंसेप्ट लाइक कंडीशनिंग, बिहेवियरिज्म, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन मेनली ऑपरेट इन इंटरेक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव स्टेज। इंटरेक्टिव और पोस्ट एक्टिव स्टेज में क्या क्या काम करते हैं, कंडीशनिंग और बिहेवियरिज्म, ट्रेनिंग, ये अलग अलग मेथड्स हैं कैसे हम किसी भी वैल्यूज या किसी भी टीचिंग को इनकलकेट करें स्टूडेंट्स में। जैसे कंडीशनिंग होती है। कंडीशनिंग क्या होती है कि कोई एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स होता है उसमें, मतलब आप क्या करो कि उसके आगे वाला रिस्पॉन्स द सेम हो। जैसे हम जो डॉग्स होते हैं उनको जैसे हम ट्रीट देते हैं, हम कहते हैं कि हम आप डॉग को हम ऐसा सिखाते हैं कि ये वाला पर्टिकुलर अगर एक्ट कोई डॉग करता है तो उसको फिर ट्रीट मिलते हैं, तो उसको कंडीशनिंग कहते हैं। ठीक है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में विस्तार में। कंडीशनिंग, लर्निंग थ्रू एसोसिएशन एंड रीइंफोर्समेंट। ठीक है। एसोसिएशन समझाना और री इन्फोर्समेंट मिल गई तो उसको समझ आएगी कि अगर हम ये करेंगे then will be reinforced by something good. Utilizes behavioral psychology principles to influence student behavior and learning. Of course psychology का यूज करते हैं। ठीक है। इसमें दो थिंकर्स आते हैं हमारा, ओपरेंट कंडीशनिंग आता है जो बी एफ स्किनर ने दिया, और क्लासिकल कंडीशनिंग आता है जो इवान पाब्लो ने दिया। ठीक, इसको आगे समझेंगे। व्हाट इज क्लासिकल कंडीशनिंग? आइडिया क्या है, लर्निंग हैपन्स बाय एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुली। अब स्टिमुली क्या है, स्टिमुलस होता है एक और एक होता है रिस्पॉन्स। स्टिमुलस मतलब आप कोई ना जैसे मैंने डॉग डॉग का एग्जांपल दिया कि आप उसको एक स्टिमुलस दे रहे हो कि आप ऐसे करोगे तो हम ट्रीट दे रहे, फिर उस पे वो डॉग क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। एग्जांपल इन टीचिंग अगर हम समझें, टीचर ऑलवेज प्रेजेस आफ्टर करेक्ट आंसर। ठीक है। करेक्ट आंसर हुआ, प्रेज किया। डॉग ने इन अ पॉजिटिव सेंस रिस्पॉन्स किया तो उसको ट्रीट दिया, तो करेक्ट आंसर हुआ तो उसको प्रेज किया। स्टूडेंट स्टार्ट फीलिंग हैप्पी व्हेन आंसरिंग। ठीक है। ये स्टूडेंट्स के कंसर्न में। लर्निंग बिगिंस इमोशनल बायस, इस इमोशनल बेस्ड एसोसिएशन। ठीक है। अब ओपनेंट कंडीशनिंग क्या है, लर्निंग हैपन्स तो रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। पहले बिहेवियर होता है, उसके कॉन्सिक्वेंस होता है, बिहेवियर स्ट्रेंथन और वीकन। तो आपने कोई बिहेवियर शो किया, उसका कोई कॉन्सिक्वेंस निकाल, कॉन्सिक्वेंस पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, और उसके बिहेवियर पे बिहेवियर स्ट्रेंथन होता है और वीकन उसके उस पर डिपेंड करता है कि बिहेवियर स्ट्रेंथन होगा या वीकन होगा। जैसे कि टाइप्स क्या है, पॉजिटिव री हो गया रिवॉर्ड, नेगेटिव री हो गया पनिशमेंट। आपने कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया आपको रिवॉर्ड मिला, आपने कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया आपको पनिशमेंट मिली। तो यू विल कीप दिस इन माइंड दैट व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू नॉट हैव टू डू। ठीक है। एग्जाम्पल हो गए, गुड आंसर मार्क्स रिवॉर्ड बिहेवियर इंक्रीजेस। ठीक है। रॉन्ग बिहेवियर पेनल्टी मिलती है और बिहेवियर डिक्रीज कर हो जाता है। आप पेनल्टी
आपको बार बार मिल रही है तो आप क्या उस रिस्पॉन्स को रिपीट करोगे? नहीं, कोई भी नहीं चाहता पेनल्टी की उनको मिले, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्लासरूम कंट्रोल एंड मोटिवेशन, ठीक है। आगे आता है इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन एक हायर लेवल ऑफ टीचिंग हम इसको कह सकते हैं, पर इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है ना कि विदाउट थिंकिंग, जैसे कि अम, कई यू नो कई कई अगर हम नेता कहें, अगर हम पॉलिटिशियंस कहें, अगर हम कोई रिलीजियस एंटिटी के, उनके कई फॉलोवर्स होते हैं, कई फॉलोवर्स है तो ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकली उनको फॉलो करते हैं, बिकॉज फॉर एग्जांपल इफ समवन इज फॉलोइंग रामदेव बाबा, ही इज फॉलोइंग बिकॉज ही इज टू मच इनटू योगा, ही नोज अ लॉट अबाउट योगा। बट इफ someone is liking Ramdev Baba just because the way he's dressed, the way he's talked, and he's not questioning what his leader is all about, so that is what we call indoctrination. टीचिंग विदाउट क्वेश्चनिंग, मतलब जो हमें बताया जा रहा है हम सुन रहे हैं, हम क्वेश्चन ही नहीं कर रहे। फीचर्स क्या है? फिक्स बिलीफ होते हैं, नो क्रिटिकल थिंकिंग, वन साइडेड टीचिंग, ठीक है। एंड इंडोक्ट्रिनेशन इज रियली हार्मफुल स्पेशली फॉर आवर कंट्री। एग्जाम्पल, फोर्सिंग आइडियोलॉजी विद डिस्कशन, विदाउट डिस्कशन, ठीक है, ये ध्यान रखना, विदाउट डिस्कशन। डिफरेंस फ्रॉम टीचिंग क्या है? टीचिंग क्या है? एनकरेजेस थिंकिंग। इंडोक्ट्रिनेशन क्या है? सप्रेसेस थिंकिंग, मतलब जो मैंने कहा वही सही है, उसके बारे में आपको जो लीडर कहता है जो मैंने कहा वही सही है, उसके बाद आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट इज बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म क्या है? थियरी दैट लर्निंग इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। लर्निंग किस पे बेस्ड है? ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, ऑब्जर्व करते हैं इसमें। फोकस नॉट ऑन थिंकिंग, ओनली ऑन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, मतलब क्या स्टिमुलस है, उसके बाद क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, स्टिमुलस क्या हो रहा है, उस पर रिस्पॉन्स क्या हो रहा है। इसके की थिंकर समझ जॉन बी वॉटसन एंड बी एफ स्किनर। बी एफ स्किनर कौन है हमारा? जिसने हमें हमारे ऑपरेंट कंडीशन दी है। ऑपरेंट कंडीशन क्या बताया था मैंने? लर्निंग हैपन्स बाय एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुले, मतलब दो चीज आप कुछ कर रहे हो, उसका कोई रिस्पॉन्स मिल रहा है, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आप कहोगे यार इसको दोबारा करेंगे। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, मतलब जैसे डॉग के केस में अगर हम देखें, डॉग अगर एक पर्टिकुलर बिहेवियर इनकर करता है, उसको ट्रीट मिलती है, तो वो बिहेवियर वो बार बार पूछने पे करेगा, ठीक है। तो वैसे बिहेवियरिज्म है, ठीक है। इसके जॉन वॉटसन, बी एफ स्किनर। टीचिंग ड्रिल, प्रैक्टिस, रिपीटिशन, रिवॉर्ड सिस्टम, ठीक है। बिहेवियरिज्म में ही हमारा वो आ जाता है कंडीशनिंग, ठीक है। बिहेवियर इज द फाउंडेशन ऑफ कंडीशनिंग, जैसे मैंने कहा ना, कंडीशनिंग की फाउंडेशन है, जैसे एक क्लासिकल कंडीशनिंग है या ऑपरेंट कंडीशनिंग, उसका बेस क्या है? बिहेवियरिज्म, मतलब बिहेवियर पे आप रिएक्ट कर रहे हो, बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक। दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू लाइक्ड इट। ऑल्दो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ भी सकते हैं, क्योंकि ये एक तो बी एफ स्किनर, इवान पाब्लो, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, और कंडीशनिंग बहुत सारी, वो मैं आपको कराऊंगा एक सेपरेट वीडियो में। दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू लाइक इट। इफ यू डिड, सब्सक्राइब टू स्कॉलर्स गाइड and don't forget to subscribe, and don't forget to comment down your valuable suggestion, and I'll see you in the next video.